Water management. Every year 22nd March is celebrated as World Water Day. हर साल हम 22nd मार्च को क्या बनाते हैं? World Water Day. We celebrate this day to attract everybody's attention towards the importance of conserving water. तो इस दिन हम हर लोग का ध्यान इस तरफ करते हैं कि सब लोग जो हैं वो पानी को बचाएं. ये दिन बेसिकली हमने किस लिए रखा है कि लोगों को अवेयर करें पानी क्यों बचाना चाहिए. There is a general consensus that for satisfying individual, personal and domestic need such as drinking, washing, cooking, maintaining proper hygiene, water requirement is about 50 liter per capita per day, means per person per day. ये कह रहा है कि जो हम जनरल जो हमने देखा, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, उससे एक बंदे को जितना भी वो रोज का काम करता है, एक पर्सन को एक दिन में 50 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है. एक दिन में 50 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है. ठीक है. टुडे द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ वाटर क्राइसिस. आजकल दुनिया जो है वाटर क्राइसिस की तरफ जा रही है. वाटर क्राइसिस मतलब कि आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी की कमी हो जाएगी. और ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि according to a recent United Nations report, the supply of clean and fresh water is depleting at such an alarming rate that in some region within 30 years about 2/3 of the population will suffer a moderate to severe water crisis. हाँ जी, UN की रिपोर्ट क्या कह रही है? यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि आगे आने वाले 30 ईयर्स में क्लीन वाटर और फ्रेश वाटर की सप्लाई इतनी तेजी से कम होगी कि 2/3 पॉपुलेशन जो है उसे या तो कम पानी मिलेगा या बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा. और इंडिया भी इसी सिनेरियो में ही है. अ वाटर क्राइसिस इज डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर देयर इज फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर such that there is insufficient water to supply normal requirement. तो वाटर क्राइसिस का क्या मतलब है कि वो एक सिचुएशन आ जाती है कि जो जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिलता, उससे कम क्वांटिटी में पानी मिलता है. आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी. जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल, उससे आपको कम मिलेगी. इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर स्कार्सिटी. इसे वाटर स्कार्सिटी भी कहते हैं. We often face water scarcity during summer seasons. कहते हैं पानी की कमी तो हमें समर सीजन में होती है. As a result, municipal water supply is restricted. Our wells and hand pumps get dried, resulting into water crisis. Municipal water supply जो है वो restrict हो जाती है. Means आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ कम हो जाती है. Wells और hand pumps जो होते हैं वो हमारे सूख जाते हैं, जिसकी वजह से we face water crisis. Due to this, we see long queues for water, fights, marches and protests for demand of water at some places, especially during summer. अगर अभी भी आप न्यूज़ में देखो, समर के दौरान आपको दिखेगा कि कहाँ पानी के लिए लड़ाई हो गई, कहाँ लोगों धरने पे बैठ गए, कहाँ लोगों ने मार्च निकाला, कहाँ लंबी लंबी क्यूज लगी हैं पानी लेने के लिए. Such frequent situation of water crisis alarm us to conserve water and prevent its misuse. तो कहता ऐसी जो कंडीशन होती है वो हमारे लिए खतरे की घंटी है, इसलिए हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए और उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए. Scarcity of water can be overcome by proper management of available water, which helps in conservation of water and minimize its wastage. तो कहते हैं पानी की कमी को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे खत्म कर सकते हो? आप पानी का अवेलेबल पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट करो. मतलब आपको उसे कैसे यूज करना है, कैसे कंजर्व करना है और उसकी वेस्टेज को कैसे कम करना है, इन तरीकों पे ध्यान दो तो हम कुछ हद तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब कुछ स्टेप्स जो प्रॉपर मैनेजमेंट में है क्या है? सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बार बार आता है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बारिश का पानी है ना, रेन वाटर, उसी को हम संभाल के रख लें, उसी को कलेक्ट कर लें.
क्योंकि रेन हर टाइम तो आती नहीं है ना, हमारे इंडिया में तो ड्यूरिंग मॉनसून सीजन ही रेन होती है। तो वही वाटर जो हम ऐसे ही बह जाने देते हैं उसको हम सेव कर ले, स्टोर कर ले किसी तरह से। ऑन द वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू ओवरकम इट्स शॉर्टेज, वन वे इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो एक तरीका पानी की कमी से छुटकारा पाने के लिए क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स, जहां से भी मिला, स्ट्रीट कॉर्नर्स देखो जो पिक है उसमें रूफ पे कंक्रीट फ्लोर है, वहां पे आपका रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है और फिर उसको हमने स्टोर कर दिया लेटर यूज के लिए, तो उसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसे फ्यूचर के लिए यूज करना इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इस पिक में देखो कहाँ जा रहा है ये वाटर, क्लाउड से बारिश, रेन वाटर पाइप लगा रखा है रूफ पे, छत पे, तो वो आपका एक कंक्रीट स्लैब कवर, अंदर एक टैंक बना रखा है, अंडरग्राउंड टैंक वहां जा रखा है, और वो टैंक जो है नीचे से फिर एक और वो अर्थ की तरफ है, अर्थ में मीन्स यहां से जो सारा पानी है ना वो अर्थ में जा रहा है, पूरा अंदर की फिटिंग है, ग्राउंड वाटर में नीचे जा रहा है। ये तीनों में आप चाहे तो उस टैंक से भी यूज कर सकते हैं और ये ग्राउंड वाटर को भी लेवल करता है। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि जैसे ये तुम्हें इतना नीचे 3 स्टेप दिख रहे हैं ना, ये नहीं होते। जो आपका ये दिया हुआ ना अंडरग्राउंड कंक्रीट स्टोरेज टैंक, यहीं से ही बंद हो जाता है और आपका बारिश का पानी इसी टैंक में स्टोर हो जाता है। तो ये फर्दर है कि आपको अगर अंडरग्राउंड वाटर में, अर्थ में देना है तो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडवांटेज क्यों है, क्या इसके फायदे हैं? वाटर टेबल कैन बी रेज्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप वाटर टेबल को ऊपर कर सकते हो, उसका लेवल ऊपर ला सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले कि जो वाटर सीप होता है अर्थ के अंदर ड्यूरिंग रेन्स वही आपका ग्राउंड वाटर है। लेकिन सब कुछ हमने सीमेंटेड कर दिया, कंक्रीट कर लिया, तो इसलिए वाटर अंदर अर्थ के परकोलेट नहीं होता। तो ये एक तरीका है। इट रिड्यूसेस द रन ऑफ लॉस ऑफ वाटर, जो ऐसे पानी वेस्ट होके बह जाता है ना, ये उसको कम करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पस इज ऑल्सो मेंटेन्ड इन ड्राई मंथ्स। अब जब ड्राई मंथ्स है, जब आपको पानी नहीं मिलता, तो आप इस पानी को यूज कर सकते हो इरिगेशन के लिए या अपने किसी दूसरे पर्पस के लिए, जैसे आपको कपड़े धोने हैं या कुछ और काम करना है उसके लिए। इट रिड्यूसेस फ्लड एंड टॉप सॉइल एरोजन, ऐसा करने से बाढ़ भी नहीं आती और सॉइल एरोजन भी नहीं होता। इट रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन द अदर मोड ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि अब जैसे आप ये है वाटर है, आप टैप से वाटर निकालोगे या कहीं आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर की सप्लाई का वेट करोगे, उन चीज़ पे भी डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है। एंड इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, ये क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, मीन्स जो आपको मिलना चाहिए उसको ये बढ़ा देता है। हम जो पढ़ रहे थे, मेथड्स पढ़ रहे थे ना कंजर्व करने के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब है आपका प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी आप बर्बाद करते हो उसको मत करो। अब कहाँ कहाँ होता है? घर में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में। कमर्शियल बिल्डिंग्स क्या है आपकी? स्कूल, शॉप, मॉल्स, ये सब। तो आप जब आप वहाँ पे यूज़ करते हैं वाटर को, टैप को, तो उसके बाद उनको अच्छे से क्लोज करो, ये नहीं कि उनको ओपन ही छोड़ दिया। रिपेयरिंग एनी लीकेज फ्रॉम पाइप, और अगर पाइप में कोई लीकेज है तो उसको भी फटाफट रिकवर कराओ। रीयूज ऑफ वाटर, वाटर को दोबारा से रीयूज करो। जैसे ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग लॉन्स, गार्डन्स, वॉशिंग व्हीकल्स, फ्लोर ऑफ बिल्डिंग एंड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। अब ये मैं तुम्हें बताती हूँ क्या इसमें क्या है। जो वेस्ट वाटर है उसको आप, ये बुक से अलग जाते हैं, मुझे नहीं पता वेस्ट वाटर कौन सा कह रहा है, कि वाटरिंग लॉन्स, गार्डन में, ठीक है। अब आप कपड़े धोते हो, मशीन में पानी निकलता है कपड़ों को जो हम धोते हैं, आप उससे घर की सफाई कर सकते हैं। आप लोग एक्वागार्ड अपने घर में लगाते हैं, एक्वागार्ड कितना पानी वेस्ट करता है आपका, एक्वागार्ड नहीं, आरओ, उसके पाइप से कितना पानी वेस्ट होता है। अगर आप उस पानी को स्टोर करके रख दें तो उससे आप अपने व्हीकल्स धो सकते हैं, फ्लोर धो सकते हैं, वो वाटर तो बिल्कुल क्लीन होता है, बस उसमें मिनरल्स नहीं होते।
तो ऐसे घर में आप वाटर को रीयूज कर सकते हो। रिवाइवल ऑफ बावरीज।